Joining with us today is Aditya Mishra, a fourth-year student at Netaji Subhas University of Technology. But calling him just a student would be a huge understatement. Aditya Bhaiya has built an inspiring journey in artificial intelligence, machine learning, computer vision, and real-time intelligence system, and constantly been pushing himself beyond the classroom through research, innovation, and hands-on engineering. Alongside his technical work, Aditya Bhaiya has been a driving force in the student community. As the chairperson of IEEE NSUT, he has led one of the university's most active technical communities. His journey taken him from building AI-driven projects at NSUT to working as an ML engineer intern at Dusk. Aditya Bhaiya, it's a very absolute pleasure to have you with us. A very warm welcome to Kalpana Se Vastavikta Tak. थैंक यू भाई। कल्पना से वास्तविकता जो है भाई, तो उसमें वास्तविकता की जो बात है तो इतना अच्छा बता दिया है। बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट स्टार्टिंग, मतलब लाइक आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस, राइट। स्टार्टेड मतलब कि 1-1.5 साल हो गया है, बट फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि आई हैव वो, बट हाँ ठीक है। आई लाइक द वे भाई जो चीज बोली गई है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द सेम। बाकी अब आपका लाइक इट्स फाइनल ईयर, अब आपको अब 4 साल ऐसे पलक झपकते ही चले गए या फिर बहुत लंबा ड्यूरेशन लगा 4 साल, यार इसके बारे में थोड़ा बताइए। पलक झपकते तो चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगा, बट अगर इफ आई सिट वन डे और मैं याद करके करूं तो फिर वो बहुत ज्यादा टाइम में, मतलब ऐसा नहीं है पलक झपकते ही, बट पता नहीं चला। मतलब ऐसा था कि अभी अभी 12th से दिया, उसके बाद जाके ड्रॉप लिया, ड्रॉप के बाद आए, और अभी भी ड्रॉप ईयर में ही चल रहे हैं। अभी भी सपने ऐसे ही आते हैं कि भाई ड्रॉप ईयर एक ले लेते हैं वापस और आईआईटी दिल्ली सीएस मिल जाएगा। मतलब अभी भी जोश और जज्बा वही है, बट हाँ आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा। वी हैव कम टू दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। चल ठीक है, जो है जहाँ है ठीक है। वो तो है ही कि जो भी हमारे पास होता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। वी ऑलवेज थिंक ऑफ कि कुछ और ज्यादा हो जाता, कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो होना भी जाता, नहीं कुछ चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। लाइक यू शुड हैव अ मेंटल सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन देखो दो चीजों की होती है। एक होता है कि क्या मैं जहां पे हूं वो चीज अच्छी जगह है या नहीं, उसकी सेटिस्फैक्शन कभी मत रखो। हमेशा ट्राई टू बी आगे आगे आगे, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। बट एक होता है अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन कि भाई जो मैंने अभी तक किया, मतलब जो मैं जैसा कर रहा हूं, क्या मैं अपने बेस्ट दे रहा हूं। अगर इसका आंसर यस है तो यू विल बी सेटिस्फाइड। चैन की नींद सोओगे, टेंशन नहीं होगी। बट कभी वैसे सेटिस्फाइड मत रहना, मतलब जस्ट पुटिंग इट अगेन कि भाई मैं अभी यहाँ पे हूँ, मतलब लेट्स से जस्ट एक इंटर्न हूँ, तो अगर सिर्फ इंटर्न में तुम खुश हो गए, अरे वाह यार मेरे पास पैसे आ रहे हैं एंड आई एम नाउ एबल टू डू व्हाट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू, कि भाई खुद से इंडिपेंडेंट होना थोड़ा बहुत शुरू हो जाते हो आप जब आपके पास पैसे आ जाते हैं। तो तब ये हो जाएगा कि चल ठीक है, अब मेरा बचा ही क्या है, बस एक पीपीओ लेना है, खत्म। मतलब पीपीओ के लिए भी फिर वही है ना, सेटिस्फैक्शन अगर हो गई तो पीपीओ नहीं करोगे पुश। पीपीओ के लिए पुश करना है तो सेटिस्फाइड नहीं रहना। फिर पीपीओ के बाद प्रमोशंस के लिए लोग कहते हैं, भाई लोग को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि 4 साल के अंदर मैं वीपी बनना चाहता हूँ। वीपी इज वाइस प्रेसिडेंट एट एनी एमएनसी और इन एनी फर्म। तो मतलब वो भी चीज होती है, फिर वो और ग्राइंड मारते हैं, तो वो चीज है बस। सो अब आपने काफी कुछ चीजें बता दी, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट राउंड, दैट इज द बिगिनिंग। So every journey begins with the uncertainty. Before achievements, internships, and leadership positions, there was a student who was trying to figure out things. So my very first question to you is, was there ever a phase where you felt overwhelmed that you have a lot of opportunities, and how did you deal with that uncertainty कि इतनी सारी चीजें करने को, but yeah, I have to choose this and work in that particular direction। 10 जगह हाथ पैर नहीं मारे, बहुत क्लैरिटी थी कि हाँ मेरे को अभी इस पर्टिकुलर ईयर से इसी डोमेन में वर्क कर। यार क्लैरिटी तो आज तक नहीं आई, ठीक है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट विद माय लाइफ। एवरीवन इज, मतलब लाइक अगर कोई ये कह रहा है कि
आई नो कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, तो भाई या तो वो तुम्हें झूठ बोल रहा है या वो अपने आप को झूठ बोल रहा है। साफ सीधी सी बात है। मतलब एटलीस्ट एट द स्टेज दैट वी आर इन, मतलब हाँ ये हो सकता है कि यार मेरे को जाना मशीन लर्निंग की फील्ड में, या मेरे को जाना साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, ये चीज हो सकती है, इसी सी क्लैरिटी हो। बट एकदम एग्जैक्ट क्या क्लैरिटी है कि मैं यही काम करके खुश रहूंगा या रहूंगी, वो थोड़ा मुश्किल है। मतलब लाइक वो नहीं होता यूजुअली, और होना भी नहीं चाहिए मैं तो कहूंगा, क्योंकि वरना यू विल बी मिसिंग आउट ऑन मेनी थिंग्स। ठीक है, तो अब जहां तक बात है कि कहाँ पे मैं कंफ्यूज था, यार एग्जैक्टली सेम एज एवरीवन। जब हम लोग आते हैं कॉलेज में आने से पहले और पेपर देने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद के बीच का 1-1.5 महीने का टाइम होता है। वो 1-1.5 महीना बच्चा ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेगा, ना वो कॉलेज का सिलेबस पढ़ेगा, क्योंकि कॉलेज का सिलेबस पढ़ने का जान होगी या मन में कर रहा होगा, बट उसमें मतलब वो आएगा ही नहीं अंदर से कि भाई पढ़ लेता हूँ। अभी अभी तो फ्री हुआ हूँ मैं पूरा 1-1.5-2 साल मेहनत करके। तो तब क्या होता है, तब हम लोग देखते हैं यूट्यूब वीडियोस, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, एनआईआरएफ रैंकिंग्स, ये सारी चीजें देख लेते हैं। अब उसमें सबसे ज्यादा जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है वो होती है पैकेज, 45 एलपीए का पैकेज। अब क्या है हमारे दिमाग में, क्या है उसके लिए क्या करना होता है, सब लोग बोलते हैं डीएसए डीएसए डीएसए। अब हम आते हैं, अब हम कॉलेज में आते हैं। अभी तक हमारा माइंड सेट था 45 एलपीए, सीएस तो नहीं लगा, कोई नहीं बायोटेक्नोलॉजी से उखाड़ देंगे। अब मेरे भी अंदर जग गया, यार आईसी में हूँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। मतलब थोड़ा स्वे कर रहा था टॉपिक से, बट कमिंग बैक कि ये क्यों बताया मैंने, तो ये सारी चीजें होती हैं जो हम लोग सोचते हैं। अब इसके चक्कर में हम लोग कहते हैं कि इंटर्न करनी है, इंटर्न करनी है, इंटर्न करनी है। फर्स्ट ईयर से ही हम लोग शुरू हो जाते हैं कि मेरे को तो इंटर्न चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी पेड फॉर सम गिग दैट आई डू। बट एवरी गुड अपॉर्चुनिटी, एवरी अपॉर्चुनिटी जिसमें एक, क्या बोलूं, मतलब जिसमें एक ऑरा डेवलप कर सकते हो तुम अपना, और जिसको तुम सच्ची में मानोगे कि हाँ यार मैं अच्छी जगह पे हूँ, वो फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। वो तुम्हें मिलेगा आफ्टर सेकेंड या थर्ड ईयर। सेकेंड में की भी बाद नहीं मिलता है, ठीक है, वो भी थर्ड का वेट करते हैं। सेकेंड में तुम ओए दे रहे होते हो और थर्ड का तुम वेट कर रहे होते हो कि थर्ड ईयर में जब आओगे देन यू विल बी एलिजिबल टू गो टू द कंपनी, वहां पे ऑफिस में बैठोगे, बातें करोगे। मतलब बातें क्या, काम करोगे, करते बातें भी है बट मतलब हाँ ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा चीज जो खराब आती है, जो खराब बात है, दैट इज फर्स्ट ईयर में आते ही इंटर्न 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 इंस्टेड। व्हाट आई वुड प्रेफर, मतलब जो ये मैंने गलती, मैं कहूंगा मैंने गलती नहीं करी और करी भी है। आई जॉइंट फिजिक्स वाला। मैं फर्स्ट ईयर में मैं इसी उसमें फंसा हुआ था, फोमो में, कि पैसे कमाते हैं लोग। लाइक मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे मतलब कि फैमिली में बहुत पैसे की तंगी पड़ी हुई है, ठीक है। आई मतलब थैंक गॉड एवरी डे फॉर दैट। बट बात सिंपल सी थी, खुद करना है। एक आ जाता है ना कि अब तो तुम कॉलेज में चले गए हो, खुद करना है, खुद करना है, हर चीजें करनी है। अब क्या था कि मेरे को ये था कि यार खुद के दम पे नहीं बना तो कैसे चलेगा। मैं तो वो हूँ, मेरे को तो शुरू से बड़ा बेटा करके रखा हुआ है, मैं तो करूंगा। तो मैं गया, मैं सर्च करने लगा इंटर्नशाला। तो भाई मैं दिन रात सोते उठते जागते खाते पीते हर वक्त इंटर्नशाला खुलता था, ठीक है, क्योंकि बाकी में मेरी बस की नहीं है करना। फाइवर में जाऊंगा अगर मैं फ्रीलांस वर्क लेने, तो उसमें तो भाई स्किल्स मांगते हैं। स्किल्स क्या है, कुछ नहीं है, नहीं आता जी, अभी तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करके आए हैं। थोड़ा बहुत हम लोग डीएसए का कोर्स ले लिया है और थोड़ा वेब डेव देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। वेब डेव के नाम पे एचटीएमएल सीएसएस आता था उस वक्त पे, मतलब ठीक है, कर रहे हैं। बट फिर फिजिक्स वाला एकदम से अचानक से हो गया, उनने इंटरव्यू ले लिया। अब जिंदगी का पहला इंटरव्यू, किसी ने आज तक मतलब ऑफर लेटर पे रिप्लाई तक नहीं करा, और एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को फिजिक्स वाला ने बोल दिया कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ, और जो एचआर है वो इंटरव्यू ले रही है। तो एकदम से खुश हो गए कि अरे वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, आई हैव अर्नड इट। और मैं जब वो करा तो लग गई। आप एक जेई के बच्चों को, नीट के बच्चों को आप मेंटर बन गए। फर्स्ट टाइम आता है ना जब तुम देखोगे, जब भी कोई भी कंपनी, फर्स्ट टाइम तुम ऑफर लेटर कर रहे हो साइन, और फर्स्ट टाइम तुम अपना पैन नंबर दे रहे हो फर्स्ट ईयर में, हम्म, भाई क्रेजी हो जाएगा। मतलब कोई बंदा पागल हो जाएगा कि भाई मेरे को ये फर्स्ट ईयर में कहाँ से मिल गई। तुमने फर्स्ट टाइम पैन दिया, एमएसएमई का एक सर्टिफिकेट होता है वो साइन किया तुमने, सारी चीजें करी, प्रोसेस करा, और तुम देख रहे हो महीने की 2 या 3 तारीख को, हमारे वैसे लेट आती थी, 15 तक देते थे वो लोग, बट
मतलब मान लो कि 2-3 तारीख जब भी आ रही है, तुम्हारे को एक मेल आ रही है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और उसके नीचे लिखा है NEFT का इतना अमाउंट इज ट्रांसफर टू योर अकाउंट। क्या बात है, अब ये चीज हो गई। उसके बाद जाके इससे इससे नुकसान कहाँ पे हुआ? इससे नुकसान ये हुआ, मतलब जो मैंने गलती करी, अब ये चीज थी कि अच्छा करा कि भाई चलो वर्क एक्स मिल गया, थोड़ा अपने दम पे निकल गए, पैसे बन गए। गलत कहाँ हुआ? आई शुड हैव यूज दैट फर्स्ट ईयर, एंड दैट फर्स्ट ईयर के बाद की जो समर ब्रेक था, फॉर बिल्डिंग माई स्किल्स, बिल्डिंग माई पोर्टफोलियो, गेटिंग टू नो स्टफ। अगर आप पहले ही मतलब ऐसे बन गए कि आप उस पोजीशन पे चले गए जहां पे आप ज्ञान दे रहे हो, तो ज्ञान लोगे कब? और ये आप तो ज्ञान वो दे रहे थे जो आपने 3 साल पढ़ा था, बट अब तो आपको अलग करना है। यू कांट गो इनटू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ना। मैं तो यहाँ पे टेक करने आया था, 45 LPA सब लोग, मैं जो भी मतलब बच्चा देखेगा 45 LPA के लिए आए हो, तो ये तो हेल्प नहीं कर रहा। कर क्या रहा है हेल्प? DSA करना था, DSA के साथ कोई स्किल सीखनी थी। मैंने क्या किया? बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, और वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, IEEE में थोड़ा बहुत कर लिया। तो फोमो में मैंने बहुत सारी चीजें करी, मेरी CGPA नीचे चली गई। मैंने पहले ही मन बना लिया था कि भाई एडवांस 2 साल लगातार दे के आए हैं, दोनों साल कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, और अब तो पढ़ लिया है बहुत, अब फर्स्ट सेमेस्टर तो नहीं पढ़ूंगा। आ, बिठा ली, 7.2 या 7.4 बनी थी, कुछ नहीं आया, मतलब कि क्या नंबर थे, कुछ भी नंबर नहीं थे, जबकि वो सब्जेक्ट ऐसे थे बहुत ही इजी, बहुत ही सब कुछ, ठीक है। क्या स्किल सीखी? DSA में वापस से एरेज एरेज एरेज, मैक्सिमम सब एरेज तक पहुंचा हूं मैं फर्स्ट ईयर में बस, ठीक है। उसके बाद भी लगा लो कि आज भी अगर मैं शुरू, मतलब मैंने अब छोड़ दिया है ये सारी चीजें, बट अगर मैं आज भी शुरू करूंगा वापस से DSA, तो मैं वापस से वही मैक्सिमम सब एरेज, कार्डिनस एल्गोरिथम, इन्हीं पे आ जाऊंगा वापस, क्योंकि इसके अलावा मैंने उस ढंग से किया ही नहीं कुछ। तो ये सब चीजें करनी थी। तो ये जो फोमो के चक्कर में पीछे आ गया कि पैसे थे कमाने हैं, या एक इंटर्न लेनी है, इंटर्न बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो करना है, वो कर दिया, वेस्ट हो गया टाइम। मतलब आए, मेरे पापा भी बोलते हैं कि भाई तूने जो फर्स्ट ईयर में वेस्ट किया। हाँ, सेकंड सेमेस्टर में मैं इसको क्रॉस, मैंने बहुत जंप और पुश मारे सेकंड उसमें हमेशा, कि भाई 8 8 CG ले आए, और IEEE का भी मतलब थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस कर दिए थे तब तक। और यहाँ पे डेफकॉम में मैं ज्यादा एक्टिव था, ठीक है, तो डेफकॉम में भी कर रहे हैं, और फिजिक्स वाला भी संभाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, बस ये है कि इससे अच्छी बात ये हुई कि आई लर्नड हाउ टू मैनेज टाइम। आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू मैनेज टाइम, क्योंकि हमेशा नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट इज अ गुड थिंग, मतलब प्रेशर इज अ प्रिविलेज, ठीक है, बट हाँ, कि ये गलत था कि मैं वो प्रेशर किसी और चीज का ले सकता था। इस मतलब पॉइंट पे ना मैं, एक क्वेश्चन मेरा मेरा भी है, और नियति का भी सेम क्वेश्चन था। लाइक जितनी बार भी हमने आपको रीच आउट किया, आपने टाइमली मैसेज किया, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी जैसे IEEE का जो एग्जीकॉम्स का ग्रुप था, उसमें किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने पूछा कि मेरे को XYZ कंप्यूटर साइंस के कोई सीनियर से बात हो जाए। काफी जो थर्ड ईयर से इन्होंने मिस कर दिया, यू आर द ओनली वन जिन्होंने वो पर्टिकुलर मैसेज पॉइंट आउट करके उसके रिप्लाई किया। कभी मैं भी बता आपको देता हूँ रीच भाई, आउट किया, आपने अ, टाइमली रिप्लाई दिया। ठीक है, हाँ तो हाँ, वही गो था ऑन गो कि ऑन गो ऑन। आप कैसे मैनेज कर रहे हो चीजों को, और टाइमली चीजों को अपडेट करना, रिप्लाई देना। मतलब ये तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज आए तो हम लोगों ने काफी जैसे सीनियर्स को रीच आउट किया, कभी इतनी लंबी बात नहीं हुई होगी किसी से भी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। लाइक हम आपसे आफ्टर IEEE इवेंट्स भी मिले और वैसे भी मिले, तो यू कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल। So moving to the question, that your journey spans research and startups, IEEE and leadership. So if you had to pick one turning point that shaped your career the most, what would it be? And along with it, आपने कन्वेंशनल वे, लाइक लोग किसी भी ब्रांच में होते हैं, उनका एक ही एम होता है कि मेरे को DSA करना है, टेक की जॉब लेनी है। बट व्हाई डिड यू चूज कि आई वुड गो फॉर मशीन लर्निंग एंड ऑल, एंड उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में आप थोड़ा बता दो। तो यार, द ओनली आंसर टू योर क्वेश्चन इज
रिसर्च ने मेरा पूरा बदल दिया। ठीक है, रिसर्च था जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे। सेकेंड सेमेस्टर में आईसी में एक प्रोफेसर थी, अभी वो डीओ में चली गई हैं, डॉक्टर अनुराधा तोमर मैम। ठीक है, तो उनने मेरा पूरा बदल दिया। मतलब मैं कहूंगा, मतलब जितने भी चीजें मैं अगर क्रेडिट दूं तो मैम को दूंगा। मैम की वजह से आई ट्रिपल में इंटरेस्ट, मैम की वजह से रिसर्च का अपॉर्चुनिटी, और मैम की वजह से एमएल में जा पाया। कैसे? हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे, मैम ने हमारी पूरी क्लास को चांस दिया कि इफ यू वांट टू नो डिवेल्व इनटू ये रिसर्च तुम्हारा, एंड यू वांट टू ट्राई आउट कि भाई रिसर्च कैसे करी जाती है, क्या चीज होती है, तो आई एम ओपन टू गिव एवरीवन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कैसे करना है रिसर्च, एंड आई गिव यू टॉपिक्स। ठीक है, जो मतलब मेरे रिसर्च के टॉपिक्स है, उन्होंने बोला मैं वो तुम्हें दे दूंगी। पूरे क्लास के पास ऑप्शन था, सबको ये था। बट कितने लोग थे? शुरू में मैंने ही ग्रुप बनाए थे, 8 से 10 ग्रुप बने थे। ठीक है, अब जो वो 8-10 ग्रुप बने थे, उनमें से लास्ट में पेपर किनका छपा है? 2 ग्रुप्स का, नहीं, तीन तीन ग्रुप्स का। 3 ग्रुप्स में पेपर छपा है बस। वो जो 10-12 ग्रुप्स थे, उसमें से लास्ट में 3 ही ग्रुप में पेपर छापा। और मेरा तो ग्रुप भी नहीं रह गया था, मैं तो सिर्फ इंडिविजुअल रह गया था। तो क्या हुआ था कि मैम ने हमें टॉपिक्स दे दिए और अब बोल दिया कि तुम फर्स्ट ईयर के पूरे समर सेमेस्टर सीखो जो तुम्हें सीखना है। हम्म, तो मैंने फर्स्ट ईयर का समर कैसे निकाला? फिजिक्स वाला चल रहा है, आई ट्रिपल ई चल रही है, डेफ कॉम में मैं ज्यादा एक्टिव हूँ। क्यों? क्योंकि डेफ कॉम में एक समर करके हमने करवाया था, समर ब्रेक का कुछ था, तो उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए रीच आउट करना था टू स्पीकर। तो मैंने रीच आउट करा टू एक आईआईटी दिल्ली का गोल्ड मेडलिस्ट था जो जोमेटो में लगा था। ठीक है, उसको मैंने रीच आउट करा। उसको 1-2 साल हो गए थे काम करते हुए, यूएस एसडी। ठीक है, वहां पे उसको मैंने रीच आउट करा, वो आया, उसको लेकर आया। उसके साथ सेशन नहीं ले पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था उस वक्त, बट ये सब चीजें करवाई। अब साथ में चल रही है रिसर्च। हम्म, रिसर्च के लिए क्या करना है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे थी रिसर्च। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहले भाई मशीन लर्निंग आएगी, तभी तो रिसर्च होगी। हम्म, तो मैंने अपना पूरे वो जो 2.5-3, हमें मिल भी ज्यादा महीने गए थे, तो हमें जो 2.5-3 महीना मिला था, वो मेरा गया है सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग सीखना। कोर्सेरा मैंने ले लिया। मैंने कहा भाई हम्म, कोर्सेरा उस वक्त, अब तो मिलता ही 8,000 का है, 8 या 7.5 का चलता रहता है। उस वक्त नया नया फर्स्ट टाइम हुआ था कि 34,000 पर ईयर वाला प्लान यू आर गेटिंग एट 7,400। मैंने कहा वाह यार भाई, कोर्सेरा है, यू विल बी लर्निंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट का टैग, आईबीएम का टैग, गूगल का टैग, और कोर्सेरा से पढ़ रहे होगे और प्रॉपर सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, कर लेते हैं। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक। ठीक है, वो बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि अब मैं रियलाइज कर चुका था कि अब का जो पॉइंट है ना पढ़ने का, अब ये नहीं है कि टीचर पढ़ाएगा, तुम पढ़ोगे, फिर बताएगा और तुम कोचिंग में आ चुके हो और टीचर तुम्हें फिर ट्रिक्स बता रहा है। नहीं, इट विल बी यू विल बी फिगर आउट क्या करना है, कैसे करना है, क्या मेरा प्लान होना है, और मेरे को क्या चीजें कब तक खत्म करनी है। यू कैन टेक द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर्स, हम्म, बट वो चीजें समझ रहे हो। तो मैंने पूरा मशीन लर्निंग करा, मैंने बेसिक्स पढ़े, हर चीज करा, मैंने कोर्सेरा से करा, मैंने यूडेमी से भी करा। जब मेरे को जो जहां पे सीखने को मिल रहा था मैं सीख रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो भी यहाँ पे अगर कोई भी मशीन लर्निंग करना चाहेगा, तो वो चीज मेन थी कि मैंने सिर्फ एक डेटा सेट पकड़ा, सिर्फ एक डेटा सेट। वो मतलब उसको, वो एक कौन सा होगा उसके लिए मेरे को 10-15 लगे समझने हम्म, में। बट हम्म, फिर मैंने एक डेटा सेट को 2 महीने तक यूज किया, दो दो नहीं, 2 महीने में पढ़ते हुए समझा है उस डेटा सेट के साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, तुम बेसिक स्टेटिस्टिक्स देखना चाह रहे हो, ठीक है, तुम मीन मीडियन मोड सीखना चाह रहे हो, बहुत बेसिक है, इससे बेसिक तो नहीं हो सकता कुछ। मीन मीडियन मोड के लिए भी मैं डेटा सेट कौन सा यूज कर रहा हूँ? अपना एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी का डेटा सेट है। ओ, अगर मेरे को लीनियर रिग्रेशन लगाना है, तो मैं कौन सा डेटा सेट यूज कर रहा हूँ? अगेन वही वाला। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। तो मैंने मतलब एक ही डेटा सेट पे, चाहे लीनियर रिग्रेशन सही काम नहीं करा उस पर, मानता हूँ,
लेकिन एक ही डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन से लेकर टिल न्यूरल नेटवर्क सब उसी पे लगा के देखा है और उसी पे टेस्ट करके देखा है। ठीक है, तो उस पे मैंने पेपर छाप दिया बस, और कुछ नहीं कहा हम्म उस डेटा सेट को यूज करके। और मेरे को फायदा क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट कैसे बना कि भाई अब एमएल इतना वो इजी लगने लगा कि एक डेटा सेट पे तो मास्टरी हो गई है, तो अब बाकी सब डेटा सेट्स आर जस्ट डेटा पॉइंट्स फॉर मी, दैट्स इट। मैं हम्म समझ चुका हूँ स्क्यूनेस क्या होती है, मैं समझ चुका हूँ कि जितनी भी बकवास चीजें जो लगती हैं उस वक्त की, भाई मिसिंग डेटा कैसे हैंडल करूंगा, या ये तो भाई रियल वर्ल्ड वाले से सीखा है, सिंथेटिक से नहीं सीखा था। वो रियल वर्ल्ड डेटा सेट था जिसमें आपके 72 ट्रिप्स थी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की, एक ऑडी i3 करके एक मॉडल था, BMW i3, सॉरी नॉट ऑडी, इट वाज BMW i3 का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, और उसने 72 ट्रिप्स करी थी, तो उसका 0.1 सेकंड का सैम्पलिंग रेट था, मतलब द डेटा वाज बीइंग कलेक्टेड एट एन इंटरवल ऑफ 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड्स पे तुम्हारा वो डेटा आ रहा है। अब क्या है, रियल डेटा क्या होता है, रियल डेटा और बाकी जो क्यूरेटेड डेटा होते हैं उनमें फर्क क्या है। अब रियल डेटा में तुम्हारे सेंसर कभी कभार काम नहीं कर रहे, या सेंसर का जो सैम्पलिंग रेट है दैट इज नॉट इक्वल टू द सैम्पलिंग रेट जो तुम्हारा है, तो वहां पे डेटा सेट मिसिंग है, सारी चीजें हैं, तो वो तुम्हारे लिए गोल्ड माइन है। ठीक है, हम्म तो वहां से सारी चीजें सीखी बस, वो चीजें थी कि मतलब वो टर्निंग पॉइंट था। तो मैं तो यही कहूंगा कि अनुराधा मैम की वजह से ही मैं मानूंगा कि भाई आई एम वेयर आई एम। अभी वो गुस्सा है, वो गुस्सा भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि मैं अभी, अब मैं पेपर थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, आई एम बिजी विद माई इंटर्न, आई हैव बीन डूइंग माई इंटर्न हम्म। सिंस द 5th सेमेस्टर, तो थोड़ा मुश्किल हो गया है, और तब पीक था, आई ट्रिपल ई भी थी, तो वही है। सो आप डेस्क में ही कर रहे हो, लाइक राइट फ्रॉम फिफ्थ सेमेस्टर? यस। एंड हाउ डिड यू अप्रोच देम? यार अब यहाँ पे अच्छी बात क्या आती है, ऑल्सो वन राइट डिसीजन जो सब लोग कहते हैं गलत है, सोसाइटीज। अगर मैंने आई ट्रिप, देखो डेफकॉम तो बाद में मैंने छोड़ी दी थी, ठीक है, नो हेट टू डेफकॉम, बट छोड़ दी थी। अगर मैं आई ट्रिपल ई में ना होता तो मैं अपने सीनियर से ना मिला होता। अब जो, अगर मैं सीनियर से ना मिला होता, तो वो जिस सोसाइटी में एफईएस, किंशुक भैया थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे उधर के, तो अगर वो नहीं होते तो मैं एफईएस नहीं जाता, और अगर मैं एफईएस में नहीं होता तो उनके ग्रुप पे एक गूगल फॉर्म पे इनके फाउंडर्स ने लिखा हुआ था कि भाई अगर कोई फोर्थ ईयर इज इंटरेस्टेड इन ट्राइंग आउट फॉर द पोजीशन तो गूगल फॉर्म भर दो। ओह। समझ रहे हो, तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग लिंक, बट इवेंचुअली मेरे लिए फायदा हुआ। तो हेयर इज व्हाई सोसाइटीज आर इंपॉर्टेंट, और सोसाइटीज भी इंपॉर्टेंट फिर इसलिए हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस तुम अपने फायदे के लिए रहो, फिर तुम्हें फिर काम भी करना पड़ता है, हम्म। क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगे फिर दूसरा वाला फिर इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, मतलब ना, हेल्प करने के लिए। मतलब आपकी लाइफ का तो मैं क्या बोलूं, एक कंप्लीट, बहुत काफी चीजें ऐसी है कि अरे भाई, मतलब कोई कनेक्ट नहीं, ऐसे सडन कुछ चीजें हो जा रही है एंड यू आर लैंडेड टू सम वेरी ग्रेट प्लेसेस। वही चीज है कि जस्ट गो ऑन विद इट, डोंट, अगर तुम, यू इफ यू विल ट्राई टू प्लान आउट एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ, इफ यू विल, यू नो, मैंने बहुत करा हुआ है यार, बहुत ज्यादा करा हुआ है। आई एवरी टाइम आई यूज्ड टू डू कि मैं अपनी डायरी निकालता था, डायरी में लिखता था कि ये चीज करनी है, ये चीज होनी है, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, और ये चीजें करनी है, फिर टिक करता था होगी कि नहीं होगी, और फिर प्लान करता था कि हाउ माई मंथ विल लुक लाइक, फिर नेक्स्ट मंथ विल लुक लाइक, या एंड ऑफ द ईयर शुड लुक लाइक। भाई कुछ नहीं होता, ठीक है नोट कर लिया, तुम्हारे दिमाग से निकल गया, टेंशन खत्म हो गई। ये तो बेस्ट अचीवमेंट इज, हो गया। एग्जैक्टली भाई, आज मूवमेंट नहीं है, इट इज पूरा स्टूडेंट मूवमेंट है, यही सब लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज बेस्ट कि जो तुम कर रहे हो करते रहो, और लाइफ जैसे चल रही है उसको वैसे करते रहो। तुम अगर प्लान कर करके करोगे ना, अगर मान लो प्लान हो गया, अच्छा सक्सेसफुल हो गया तो खुश हो गए, प्लान नहीं हुआ तो दुखी हो गए। ठीक है, ऊपर नीचे भाई, अगर तुम रियल लाइफ में रहते हुए भी करोगे तो भी वही सेम चीज होगा, लेकिन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सिर्फ ये जो वर्ड है ना, एक्सपेक्टेशन, यही मारता है एक इंसान को। लाइक गौर गोपाल दास ने यही चीज बोली थी, वो इफ यू नो कि इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ही इज अ मॉन्क एज वेल, तो उनने हाँ। यही चीज बोली थी कि
एक बंदे ने पूछा कि मैं ना बहुत उदास हो जाता हूँ अगर कोई मेरे साथ ऐसे कर देता है या मेरे साथ बुरा हो जाता है, तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। सीधी सी बात है, उदास हो गए, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो उनने ये बोला था कि सारी चीजों का जो जड़ है दैट इज एक्सपेक्टेशन। तुमने एक्सपेक्टेशन इक्वेशन से बाहर निकाल दी, तुम सेटिस्फाइड हो। जो बंदे हेल्प करते हैं जेन्युइनली, वो भूल जाते हैं उसके बाद कि अच्छा ये हमारी बात हुई थी, अच्छा ये वो हुआ था। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ना। अगर मैं ये याद करके करूंगा कि आज मैं शशांक की हेल्प करता हूँ या आज मैं नियति की हेल्प करता हूँ, कल को जब ये लोग पहुंच जाएंगे एक अच्छी पोजीशन पे तब ये मेरी हेल्प करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन अगर रखता हूं अपने अंदर, तो फिर तो यार मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन का नंबर क्या था, क्वेश्चन के वो वेरिएबल्स क्या थे, सारी चीजें याद रखूंगा। बट उतना टाइम नहीं है ना। इसी में ये क्वेश्चन भैया, अब कॉलेज लाइफ में जो कॉलेज का करिकुलम होता है वो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल, कितना हेल्पफुल रहा है अब तक आपकी जो भी आप वट एवर यू हैव रीच्ड? कॉलेज का करिकुलम कुछ भी नहीं होता। द ओनली थिंग दैट द सब्जेक्ट्स टीच यू इज कि चुपचाप बैठो, काम करो, पढ़ो और पेपर निकालो। वो भी नहीं होती सबकी बस की। ठीक है, मतलब जो लोग अच्छे नंबर ला रहे हैं वो इसलिए नहीं ला रहे। देखो कुछ तो होते हैं, मैं तो उनको बहुत ही, उन पर पिटी आती है मेरे को, मतलब मैं पिटी करता हूँ उन पे कि यार तुम पूरे टाइम भर बुक पढ़ते रह गए, सिर्फ बुक किताबों में घुसे रह गए, तुमने ना लाइव देखी ना तुमने कुछ करा। वो तो बहुत ही खराब कैटेगरी है। बट तुम अगर देखोगे जो टॉप 20 वाले होते हैं ना, वो सारे ऐसे नहीं है। उसमें कुछ हैं, आई विल टेक नेम्स, कुछ है मतलब जो हमारे सीनियर्स थे, कुछ है कुशल मित्तल जैसे, कुछ है अंशिका गुप्ता जैसे, जो लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एंड देन एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन व्हाट, मतलब इन देयर लाइफ अलग से सारी चीजें काम करते करते सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन ले रहा था। बस ये है कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई उसके चक्कर में, बस बाकी सारी चीजें हो गई। बट बाकी भी चीजें हो गई, चलो चलता है, अच्छा है। अब तो सब सॉर्टेड है, अब तो चलो एटलीस्ट एक अच्छी जगह आप लैंडेड हो अभी फिलहाल, एंड देन फिर अब फ्यूचर में लाइक आर यू लुकिंग फॉर कि मैं रिसर्च वगैरह करूँ आगे, गेट वगैरह देखिए, एमटेक वगैरह करूँ, या फिर आपको प्रॉपर ऐसे कॉर्पोरेट में आगे कंटिन्यू करना है? मेरे को लास्ट का पार्ट नहीं सुनाई दिया, बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि मेरे को क्या करना है अगर, मतलब अगर मास्टर्स तो नहीं करनी यार, मास्टर्स करनी है बट गेट नहीं देना। ठीक है, मतलब आइदर इट विल बी जीआरई, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी जीआरई, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी भी मैंने प्लान नहीं कर रखा। मतलब वही है कि प्लान, मतलब प्लान में है, बकेट में है, ठीक है, विजन है, बट वही है कि अभी वो टैकल करने का टाइम भी नहीं है, और अभी इट्स नॉट द राइट टाइम बिकॉज मैंने जो सोचा है दैट विल बी आफ्टर द 7th सेमेस्टर एंड्स, तब मैं उसके लिए प्रिपेयर करके आई विल गिव जीआरई। फिर उसका स्कोर वैलिड है 4-5 ईयर्स के लिए, 5 5 साल के लिए वैलिड है। तो फिर मैं 2 साल काम करूंगा, काम करने के बाद फिर जीआरई के स्कोर से आई विल गो टू द यूएस मोस्ट प्रोबब्ली। तो वो चीज है। प्राइवेट और गवर्नमेंट, what would प्राइवेट you और choose? गवर्नमेंट, अरे भाई गवर्नमेंट। ठीक है भाई, अब मैं बताता हूँ, रीजन देता हूँ। द थिंग दैट प्राइवेट टेक्स फ्रॉम यू इज योर लाइफ, और लाइफ ही सब कुछ है वैसे तो, बट टेक्स योर टाइम, टेक्स योर एफर्ट्स, टेक्स योर वो वाला प्रीशियस टाइम होता है ना, जब यार तुम अपने फैमिली के साथ काम कर रहे हो, है ना, और मतलब फैमिली भी बनानी है तुम्हें, तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है तुम्हें कल को बच्चे देखने हैं। मतलब ये बहुत बहुत ही बूढ़ों वाली बात हो गई है, बट दिस इज व्हाट मैटर्स इन दी एंड। ठीक है भाई, बूढ़ों वाली बात है, आई आई गेट इट, बट हाँ ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें जो भी हैं, एंड ऑल्सो एक क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इट चेंजेस। कि चाहे तुम्हें पैसा कम मिल रहा होगा, थोड़ा ज्यादा तो कम नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं भाई। मतलब कितना चाहिए, मतलब एक बंदे को 1 लाख अगर मिल रहा है 1 साल का, मतलब 1 महीने का, तो क्या ही चाहिए। और मतलब मैं ये कहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हारे लैविश वाले सपने हैं तो ऑब्वियसली गो फॉर कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट भी छोड़ो, तुम स्टार्टअप खुद का खोलो ना, खुद कुछ करो, तो तुम यूल बी पेड, मतलब मच मच हायर।
तो मतलब यू विल बी अर्निंग फॉर योरसेल्फ, ठीक है। एंड बट अगर तुम वैसे देख रहे हो, एक होता है ना पीस ऑफ माइंड, कि भाई मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मेरे ऐसा नहीं है कि अरे यार ये वाला काम देना था क्लाइंट को, या ये चीजें करनी थी, और तुम रात को जा रहे हो, लैपटॉप तुम्हारा हाथ में है, कभी भी बॉस तुम्हें बोल दे कि अरे मीटिंग ज्वाइन करो या ये करो, सैटरडे संडे को बुला लें। भाई ये सब बहुत बकवास लगता है बाद में। लाइक मेरे को तो अभी से लगता है कभी कभार, बट ये सब बहुत बकवास होता है। तो वही है कि गवर्नमेंट इज फार 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 बेटर इन टर्म्स ऑफ एक क्वालिटी लाइफ होती है ना। घर मिलेगा तुम्हें गवर्नमेंट से, ठीक है। अब कहोगे भैया क्वार्टर तो अच्छी वाली नौकरी लेना भाई, किसने बोला कि क्लर्क बनना है तेरे को? मतलब मैं मतलब एक एक इंसान को बोल रहा हूँ कि जो कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट में तो छोटे क्वार्टर। भाई क्यों? तू टाइप 4 वाला आदमी बन, तू टाइप 6 वाला आदमी बन, तू जा सीधा यूपीएससी से जाओ, यूपीएससी नहीं तो एसएससी से जाओ। क्यों जा रहे हो तुम क्लर्क क्लर्क बनने? भाई तुम मतलब क्यों जुगाड़ पे काम कर रहे हो? ठीक है, जाना है डीआरडीओ में जाओ, ये सब करो। अगर ये करना है तो इनके एग्जाम्स दो। एनटीआरओ में जाओ, एनटीआरओ इज मतलब बोलना नहीं चाहिए, मतलब रॉ वॉ थोड़ा होता है मतलब उस साइड पे, ठीक है। मतलब वो लोग उससे कनेक्टेड होते हैं, कैबिनेट वाले। तो मतलब इधर जाओ, क्यों जा रहे हो तुम छोटी छोटी जगह काम करने? तो अगर तुम यहाँ जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर अर्निंग, मतलब स्टार्टिंग में ही तुम मुझे चलो मान लो 50-60 हजार कमा रहे हो, ठीक है। सिर्फ 50 हजार कमा रहे हो मान लो, फॉर एग्जाम्पल। इससे ज्यादा होता है, बट द बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग आर मोर देन 50,000। अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, यू आर गेटिंग एक, कैसे बोलूं, एक हेल्थ की स्कीम होती है सीजीएचएस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम करके होता है। तो तुम्हारे तुम्हारे रेट्स लो हो जा रहे हैं रेट्स हो हेल्थ के। जाते हैं, पैसा कहाँ सारे जाता है हेल्थ फैसिलिटीज में। इंसान का पैसा कहाँ जाता है? इंसान का पैसा जाता है हेल्थ, मेडिकल हेल्थ बिल, पे। मेडिकल खर्चा, भगवान ना करे किसी को। बट यहाँ पे जाता है सबसे ज्यादा पैसा, अगर कभी चले गया। हाउस में जाता है सबसे ज्यादा पैसा चले गया। गाड़ी में जाता है सबसे ज्यादा। तुमने ग्रेड ए की नौकरी उठा ली यूपीएससी की, गाड़ी तुम्हें सरकार दे रही है, घर तुम्हें सरकार दे रही है, मेडिकल तुम्हारा सरकार देती है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। यू नाउ हैव 50-60,000, भाई उड़ाओ तो जहाँ उड़ाना है उड़ाओ। अदरवाइज तुम्हारे वैसे भी 50-60,000 ही बच रहे थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई गवर्नमेंट इज बेटर, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं, दैट इज रैपिड फायर, जिसमें आपको 5 सेकेंड्स के अंदर आंसर करना है। वन वर्ड, टू वर्ड्स, व्हाटएवर यू फील लाइक। ठीक So है। with the very first question, what's one thing student worry about way more than they should? इंटर्नशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ यू हैड वन थिंग फ्रॉम द कॉलेज कल्चर जो कि आप हमेशा के लिए हटा सको, वो क्या होगा? सीनियर जूनियर वाला सीन, तू मेरा जूनियर है, अच्छा। ये वाला सिस्टम बहुत खराब होता है। इंस्टेड आई वुड से कि अगर भाई तुम काम कर रहे हो और तुम्हारा एक तहजीब और लहजा है, मतलब बात करने का ढंग से, एक होता है तुम्हारा बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे बात करते हो, और दूसरा होता है तुम्हारा काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों के अलावा तुम पीछे से किसी को कुछ गाली दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें अगर अच्छी हैं तो ही तुम्हारा मतलब वो होना चाहिए। बट ये सीनियर जूनियर वाला में क्या सीन होता है कि जिन लोगों ने काम किया होता है और जिन लोगों ने सच्ची में मेहनत करी होती है, वो बहुत नीचे फील करते हैं, और फिर मतलब वो डिमोटिवेट होते हैं। और मेरा एज अ सीनियर यही काम है कि मैं किसी जूनियर को मिसगाइड ना करूं या उसका फायदा ना उठाऊं, मतलब ये चीज वो होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स मोर डेंजरस, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ मिसिंग आउट? फियर ऑफ मिसिंग आउट के ज्यादा वो क्या क्या था, ज्यादा क्या है? दो थे, फियर ऑफ फेलियर, नहीं नहीं, डेंजरस उससे कौन सा है? डेंजरस कौन डेंजरस, सा है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम्म। फियर ऑफ मिसिंग इस आउट टर्म्स इतना ऑफ, डेंजरस है हाँ, बहुत। इन टर्म्स ऑफ कैसे? फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। कि सिंपल सा है, ठीक है, इसको थोड़ा चल अब थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बना लो। फॉर एग्जाम्पल जस्ट गेटिंग अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई बस बंदी बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग की है, ठीक है। इट विल हैपन, इट विल हैपन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू जस्ट लेट गो ऑफ
एवरीथिंग फ्रीली, क्योंकि अगर तू फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में करेगा तो या तो तू ऑपरेसर होगा या तू ऑपरेस्ड होगा, साफ सीधी सी बात है। तो मतलब आई होप कि अब ये वाले पॉइंट से तो समझ आ गया होगा कि व्हाई फियर ऑफ मिसिंग आउट अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट इज इट्स वर्स देन फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर ये चीज है कि क्या मैं मतलब फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, मतलब वो चीजें, बट उसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं कुछ काम तो कर लिया है, तब जाके फेलियर का फियर आ रहा है। बट फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में तो तुमने कुछ भी नहीं, मतलब तुमने सारी चीजें ले ली। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज कर लो, उसमें चाहे तुम्हें फियर ऑफ फेलियर है चलेगा, 15 चीज करने लग गए, एक भी नहीं होगा, एक भी होता ही नहीं है। इतना टाइम नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, यू आर जस्ट ह्यूमन है। You're not someone who can be at the same point of time at 15 different places and do 15 different things, right? You can't. First, to succeed in college, you need to say yes to every opportunity. कल्पना। This is Kalpana. मतलब कल्पना क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न टू से नो। हम्म, तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी प्लेट में सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कांट जस्ट रोम अराउंड सेइंग कि हाँ मैं ये भी कर लूंगा, हाँ मैं ये भी कर लूंगा। भाई, बीन देयर डन दैट, बहुत मुश्किल है, और वाट लगती है, लास्ट में फटती तुम्हारी है। ठीक है यार, कल्पना ही है, मैं कल्पना ही बोलूंगा इस चीज को। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ते ज्यादा। चलो ठीक है। Second, being busy means you are being productive. कल्पना यार, ये तो कल्पना ही है, मतलब लाइक बिजी कैन ऑल्सो मीन दैट यू आर नॉट प्रोडक्टिव, बिकॉज अगर तुम बिजी हो गेम खेलने में, कहाँ प्रोडक्टिव हो, मतलब समझ रहे हो। बट ये है कि अगर इफ यू आर शोइंग योर सेल्फ एज बिजी, वो तो बिल्कुल ही कल्पना है कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। भाई इतना कोई बिजी नहीं होता कि एक मैसेज नहीं देख सकता। ठीक है, साफ सीधी सी बात है। अरे मैंने पूरे दिन भर से मैसेज नहीं देखा, हाँ एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, रोज तो नहीं हो सकता। मतलब एक आउट ऑफ सडन आपने एक दिन किसी को मैसेज किया और वो पूरे दिन से नहीं दिख रहा था, ठीक है, हो सकता है। या उस बंदे के पास बहुत मैसेजेस आते हैं। हम्म, बट अगर 15 बार मैसेज कर दिया है, सेम चीजें हैं, तो मतलब वही है कि मतलब आप बिजी दिखा रहे हो अपने आप को, तो प्रोडक्टिव है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि आपको सिर्फ वो एक है कि शो से आपको बस एक फीलिंग आ रही है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। हाँ, हम्म। मैंने कर लिया है, मैंने दिखा दिया कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं कर लिया है। करा क्या है, कुछ नहीं, वो चीज है। चलो इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन। Success in college is measured by internships, CGPA, and LinkedIn achievements. बस ये तो This is reality. 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 I won't say LinkedIn as much, but Hmm, CGPA and internships make you successful at college. hmm, Not in life, but मतलब maybe in life में, मतलब उसमें maybe है, but definitely in your college life they will make you stand out, और एक होता है sense of achievement, fulfillment, क्योंकि इंटर्न लग गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बंदा टेक्निकली और इफ नॉट टेक्निकली तो एटलीस्ट मतलब वर्बली साउंड है, दिमाग है, चलाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉम्पिटेंट था फॉर दैट रोल, हो सकता है उससे hmm, तिगड़ा वगैरह लगा के इंटर्न ली है, ठीक है, हो सकता है hmm, बिल्कुल, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। बट बात वही है कि ही और शी हैज दैट इंटर्न, अब वो सीखेगा या सीखेगी जो उससे भी लाइफ है, और वो करेंगे। hmm, सीजीपीए इज जस्ट a mere mirror of your sincerity and your perseverance, I would say, कि भाई बैठ के पढ़ लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। भाई मैं तो अभी तक, मतलब अभी आज तक टिल डेट, अगर सुबह 10 बजे का पेपर है तो अब 12 बजे पढ़ने बैठ रहा हूँ, रात के 1 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं, ये सीन हो जाता है। hmm. तो विच इज रॉन्ग, आई वुड नॉट से कि ऐसा करो, बट अब ऐसे ही है, मतलब टाइम ही नहीं लग रहा है। मतलब इंटरनल काम दो, फिर वो करो, फिर थक जाओ, फिर मन ही नहीं करता। मतलब पहले ये होता था कि आई यूज टू प्ले गेम्स, आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, मतलब पूरे टाइम वैलोरेंट, फीफा, यही चलता रहता था।
ठीक है, बट अब ऐसा हो गया है कि आई हैव नॉट इवन टच दोज गेम्स, नॉट इवन टच्ड एंड नॉट इवन थॉट अबाउट दोज गेम्स। उसके बाद भी मैं एग्जाम पे 12 बजे पे ही पढ़ने बैठ रहा हूँ, क्योंकि अब हाँ। बस उसको रिप्लेस कर दिया है अलग चीजों में। तो विच इज रॉन्ग, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, बट अब इम्प्रूव करने के लिए टाइम बचा नहीं है, 7वां और 8वां सेमेस्टर आ गया, हम्म, तो अब बचा नहीं है कुछ। चलो कोई नहीं, अब ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग ही है। अब आपका कॉलेज लाइफ इज अबाउट टू एंड एंड a lot of things have to just start up with new कॉलेज things. लाइफ, अब पॉडकास्ट भी टुवर्ड्स एंड आ गया है। हाँ, पॉडकास्ट भी टुवर्ड्स एंड आ गया है। काफी सारी चीजें, मतलब जेन्युइन बता रहा हूँ, इतनी लंबी बातचीत हुई है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बता दिए, जो कि शायद बट इतनी इन डेप्थ में कोई नहीं बताता, बट जेन्युइन ट्रूली ग्रेटफुल कि आप आए। एंड हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप अपनी कॉलेज जर्नी को अब तक को एक एज अ बुक पब्लिश होती है, तो उस बुक का टाइटल क्या देना चाहोगे? भाई कुछ नहीं बता, स्टिल क्लूलेस। नहीं मतलब जस्ट फाइंडिंग माय वे, फाइंडिंग माय वे भाई, इट वुड बेटर डिस्क्राइब व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मतलब अभी भी इट इज नॉट डिसाइडेड। लाइक अगर तुम्हें लगता है कि यार हाँ ठीक है, इंटर्न के बाद बंदा सॉर्ट होता है, प्लेसमेंट के बाद बंदा सॉर्ट होता है, नहीं, वी आर जस्ट स्टिल फिगरिंग आउट क्या करना है, क्या आगे, व्हाट नेक्स्ट। बट वही है, देयर आर अ लॉट ऑफ टाइटल्स भाई, अब तो भाई बहुत सारे डायलॉग्स आ रहे हैं दिमाग में। जैसे देयर इज वन सेइंग के सेरा व्हिच इज व्हाट विल बी, ठीक है, या समथिंग। हाँ जो भाई जो होगा देखा जाएगा, दैट इज बेटर, जो होगा देखा जो जाएगा। भी देखा जाएगा। चलो, ओके देन भैया, अब तो हमारे एंड से पॉडकास्ट क्लोज ही हो गया है।